हेलो स्टूडेंट्स, एच डी प्रेम क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे। आज हम मैथ का चैप्टर टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से थोड़ा बहुत अवगत होंगे ही। इसमें विशेष विस्तार से हम लोग आगे पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ चैप्टर इसके बारे में जानकारी लेना है। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है। रिकॉलिंग, ऐड, सब्सट्रैक्ट्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मल्टीप्लाइंग एक्सप्रेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है। इस 5 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ चैप्टर क्या होता है, चैप्टर का मतलब क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। एक है वेरिएबल का मतलब क्या होता है, डेट कैन बी चेंज, इट्स ओके। हम कोई भी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, तो एक प्लेस पे आप जेड भी लिख सकते हैं, जेड के प्लेस एम भी लिख सकते हैं, एम के प्लेस पे एन भी लिख सकते हैं। ये क्या है, चेंजेबल है। ये वेरिएबल के अंतर्गत आ जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल ये ए जेड पी ETC एक्सेट्रा। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। कोई भी चीज स्थिर होता है। जैसे कि हम लिखते हैं 1 का मतलब 1 ऐसे लिखते हैं तो 1 ही होगा ना। बट यहाँ अगर हम 4x लिखते हैं, इस जगह पर 4 तो कांस्टेंट रहेगा ही। इसकी जगह m भी ले सकते हैं, 4m हो सकता है। m क्या हो गया, m हमारा वेरिएबल हो गया और 4 क्या हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया। इस तरह और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 5 का ले लेते हैं। 5y हो गया। y क्या हो गया, y मेरा हो गया वेरिएबल हो गया, क्योंकि a से लेकर z तक के बीच में आता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 की जगह 5m भी लिख सकते हैं, 5z भी लिख सकते हैं। लेकिन 5 तो क्या कांस्टेंट है। टर्म्स 3 टाइप का होता है, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया और वेरिएबल कांस्टेंट हो, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स रहता है। 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसके अलावा आप 11 ले लीजिए, 1 to 1 ले लीजिए, ETC। वेरिएबल मतलब चेंजेबल होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। x की जगह m भी लिख सकते हैं, y की जगह z भी लिख सकते हैं, p की जगह q भी लिख सकते हैं या p भी लिख सकते हैं। ये वेरिएबल हुआ। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x हुआ। ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है x, कांस्टेंट क्या है 5x हो गया। इस तरह 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से अभी तक। उसके बाद कलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है 2 + 5x + 3y, px + 4y + 3yz हो गया। वेरिएबल क्या होता है, हालांकि मैंने थोड़ा देर पहले पढ़ा है। वेरिएबल का मतलब वेरिएबल्स आर एग्जिस्ट ऑन अल्फाबेट लेटर्स। कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट्स आर एग्जिस्ट फिक्स वेरिएबल। कांस्टेंट में फिक्स रहेगा कोई चीज। 5 लिखते तो 5 ही होगा, 5x होगा, इसके अलावा 5y होगा। लेकिन ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या कांस्टेंट है। इसमें क्या होगा, वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। 5y भी हो सकता है, 5n भी हो सकता है, ETC। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दोनों को जोड़ दिया जाता है। टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, हालांकि टर्म्स ऑफ कंडीशन में एक फर्स्ट मोनिमल होता है, जो कि मोनिमल का मतलब होता है एक होता है। देखिए यहाँ पर टर्म 3x है, एक टर्म में है, y है, एक टर्म में है, 4 है, एक टर्म में है, या 5y ले लेते हैं, या 10x ले लेते हैं। क्या है, मोनिमियल है, एक टर्म होगा। सेकेंड टर्म में क्या होगा, बाइनोमियल। बायो का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है 2। इसमें 2, देखिए 2 टर्म होगा, 2x + y, 2x + 5, और इस ले सकते हैं 5y + 3 ETC। थर्ड में ट्राइनोमियल, इस ट्राई का मतलब होता है 3। इसमें देखिए 3 टर्म होगा, 3x + y + 4। फिर हम लोग चलते हैं 4x z + 9। हालांकि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टर्म मतलब सेकेंड और थर्ड में। ये मोनोमियल का मतलब होता है 1। फिर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बाइनोमियल का 2 टर्म होना चाहिए, ट्रिनोमियल का 3 टर्म होना चाहिए। यहाँ तो कोई नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। हम मानते हैं मोर देन 3 टर्म्स।
तीन टर्म से ज्यादा जो रहेगा उसको हम पोलोनोमियल कहते हैं। पोलो का मतलब था मेनी, मतलब अनेक टर्म हो सकता है, ना कि 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। 3x + y + y z + n। अब एग्जाम्पल हम लोग आते हैं 5। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा, थोड़ा सोच समझ के समझना है। पोली का मतलब था मेनी, देखिए 3x 5 z y 4z। एग्जाम्पल और ले लेते हैं 4x + 3 + 5y + z + 3n etc। फैक्टर क्या होता है? टर्म फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे गुणनखंड होता है, गुना होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड ही होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है द कोएफिशिएंट एज ए नंबर। कोई नंबर का कोएफिशिएंट रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे टर्म है 4xy, 4 क्या है? कोएफिशिएंट है। यहाँ 4xy है, 4 क्या है? टर्म का कोएफिशिएंट है। और xy क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर 4 के स्थान पे 4 के बाद mn भी लिख सकते हैं, या 5 के स्थान पर xy भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट ये वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है? कोएफिशिएंट कौन है? 5 हो जाएगा यहाँ पे। फैक्टर है, जैसे देखिए 4xy, कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया? कोएफिशिएंट ये 4 ही होगा ना, 4 ही होगा। टर्म दो तरह का होता है, एक लाइक टर्म होता है, एक अनलाइक होता है। लाइक का मतलब सेम होना चाहिए, अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल लाइक टर्म हम लोग आते हैं, द टर्म ऑफ वेरिएबल इज सेम। एग्जाम्पल में देखिए 4y + 2y। और एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3y + 5y। यहाँ पर क्या है? सेम है ना y, या फिर x का ले लेते हैं 2x + 3x etc, कुछ भी ले सकते हैं। एक अनलाइक का मतलब ये होता है कि एक जैसा नहीं, अलग अलग होना चाहिए। द टर्म ऑफ वेरिएबल इज सेम नॉट सेम, मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए टर्म। जैसे देखते हैं 5y + 5z, यहाँ पर देख रहे हैं सेम था x y, जो कि लाइक टर्म में आता है। अनलाइक में देखिए 5y आ गया, 5z हो गया। यहाँ पर फिर लेते हैं 15m लेते हैं + 15z ले लेते हैं। ये अलग अलग है, इसलिए अनलाइक कहलाएगा। इट्स ओके। यहाँ तो कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग फिर आते हैं रिकॉलिंग एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? वी एड लाइक, हम लोग जोड़ते हैं टर्म। सम ऑफ द लाइक टर्म इज अनदर हुज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। इज द सम मतलब जोड़ होता है ऑफ द कोएफिशिएंट। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप 8x + 5y, ये क्या है? फिर 3x + 2y ऐड कर देते हैं। 5y + 2y कितना होगा? 7। ये 7y हो जाएगा। ऐड दे देंगे, x है तो x दे देंगे। 8 + 3 कितना? 11x हो जाएगा। ये मेरा एडिशन हो गया, ऐड हो गया। फॉर सब्ट्रैक्ट चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म देम टू बी ऑल सब्ट्रैक्ट एंड देम ऐड। 8x + 3y माइनस इंटू 7x + 2y करते हैं तो x + y आ जाता है। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में अलजेब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर जुड़ सकते हैं। और इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जल्दी आने वाला है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।